चले जाएंगे, उसके लिए आप चाहो ना चाहो फिर भी आपको भगवान आपको कल्याण करके ही छोड़। इस तरह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का कल्याण करके छोड़ दिया और उसका असली शरीर जब प्रकट हो, जब प्राण निकलने लगे, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर बना करके वो गिर पड़ी। उसी प्रकार से गिर पड़ी जिस प्रकार से वज्र से आहत होकर वृत्रासुर मर के गिर पड़ा था। यहां पर भी एक रहस्य छिपा दिया। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था पूतना का और उसके एक स्तन आपके हिमाचल के पहाड़ जैसे थे और स्तनों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठा का मतलब क्या, इस पहाड़ की चोटी पर भगवान श्री कृष्ण एक बालक के उसमें पड़ा हुआ है जैसे दिख रहा है। बताइए ऐसा शरीर कैसे हो सकता है? तात्पर्य को समझना चाहिए। तात्पर्य क्या है इसका? 6 कोस का मतलब है 60 कौशिक शरीर। ये जो हमारा शरीर है इसमें 6 कोश है, 6 परत बने हुए हैं। उन 6 कोशों से जैसे जानते हो तलवार को रखते हो तो कहाँ रखते हो? म्यान में रखते हो। उस म्यान को संस्कृत में कोश कहते हैं। 6 कोशों से बना हुआ। वेदों में 5 कोश की चर्चा होती है, लेकिन वास्तव में अज्ञान रूपी आवरण का मल और विक्षेप दो विभाग करता हुआ 6 कोश माना गया है। उन 6 कोशों वाला शरीर मर के गिर पड़ा, उसी को प्रकट कर रहे 6 कोश का शरीर था। इस तरह से भगवान ने पूतना की 7 कौशिक शरीर का हत्या करते हुए मैंने उसका जो मुक्ति कर दिया, उसके प्राणों को अपने अंदर में लेकर के लीन कर लिया। परमात्मा के चरणों में जिसके प्राण लीन हो जाए उसकी मुक्ति का कोई संशय ही नहीं है। इस तरह से भगवान ने पूतना को मुक्ति दे दिया। भगवान ने पूतना को मुक्ति क्यों दी? और पूतना कोई तपस्वी थी क्या? एक राक्षसी को मुक्ति देना का मतलब क्या होता है? इसलिए समझ लेना चाहिए कि इसका पूर्व वृत्तांत क्या है। विभिन्न जगहों में, गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और आपके आनंद रामायण में अलग अलग कहानियां हैं इस विषय में। एक जगह आया है आनंद रामायण में, जो शूर्पणखा थी, शूर्पणखा रावण का जब बहन थी, जो भगवान राम से विवाह करने की इच्छा से सुंदर चेहरा बना करके आई थी, तब भगवान ने इशारा किया राम ने लक्ष्मण को, उसके नाक काट के किनारा कर दो। उसके नाक काट दिया था। उस दर्द के मारे भाग दौड़ मचाई, रावण के पास दौड़ के गई। रावण भी कुछ नहीं कर सका, केवल कहा मैं बदला लेके रहूंगा एक दिन। तब वह शूर्पणखा जो राजस्थान में पुष्कर है वहां पर आकर के तपस्या करती है। तो तपस्या के बल पर भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो शिव से वरदान मांगती है, जिसको मैं वरना चाहता था वही मुझे चाहिए। मैंने भगवान राम से मैं विवाह करना चाहता। तब भगवान शिव कहते हैं होगा, लेकिन इस युग में नहीं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा काम होगा, तब भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस तरह से एक कथा है। एक और कथा है, ये राजकुमार की काशीराज का बेटी, जिन्हें नारद के उपदेश के कारण से भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने लगी और कहने लगी मैं उनकी मां बनना चाहती हूं। बड़ा कठिनाई हुआ, कैसे बनोगे? तो राजकुमारी हो और तुम त्रेता युग में हो, द्वापर में कृष्ण होने वाला है, तो कैसे उसको दूध पिला सकेगी? ये नहीं हो सकता है। नारद जी ने इसलिए खूब समझाया, छोड़ दो ये तुम हट, इन्हों मानती नहीं है। तो गर्ग महर्षि कहते हैं अंत में, नारद जी ने कहा तपस्या करो, तुम शरीर छोड़ दो, तुम बनेगी एक राक्षसी, उस माध्यम से भगवान तुम्हारा कल्याण कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो संकल्प है तमोमयी संकल्प है, इसे तुम्हें राक्षसी शरीर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला सकती हो, इसी बहाने से तेरा मुक्ति होगी। ऐसे एक कथा गर्ग संहिता में आता है। और एक कथा आता है कि मंथरा की, चंपू रामायण पर एक रामायण लिखा गया है, चंपू रामायण। उस रामायण में लिखा है कि मंथरा मां बनना चाहती थी। कौशल्या और राम का परम प्रेम को देख करके मंथरा के अंदर जलन पैदा हुआ कि वह भी चाहने लगी कि मैं इस भगवान राम को अपने गोद में रखूं, प्यार करूं। वो इच्छा का पूर्ति करने के लिए एक बार अंत में जब रहा नहीं गया, उससे भगवान राम के शरण में गई। तो भगवान राम ने कहा देखो तुम्हारी वृत्ति ईर्ष्या पूर्वक हुआ है,
तुम मुझे प्रेम कर रही है, उसका कारण क्या है? ईर्ष्या है। इसी कारण से तुम राक्षस योनि में पूत्रा बन के अगले जन्म में जब अवतार होगा कृष्ण अवतार में, तब तुम पूत्रा बन के आए होगी, तब मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम्हारे गोद में लेटूंगा, तुमको प्यार करने दूंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा और प्यार करते करते मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। ऐसा आश्वासन दिए थे। इस तरह के 3 प्रमुख कथाएं पुत्राओं के बारे में आता है। इसलिए वह एक महान तपस्वी थी, चाहे वह राजकुमार के रूप में हो, चाहे शूर्पणखा हो, वह शिव से वर प्राप्त हो, चाहे मंत्रा साक्षात राम से वर प्राप्त हो, कोई भी हो, एक तपस्विनी थी वो। लेकिन हर तपस्या का पीछे या तो तमोगुण था, या तो ईर्ष्या था, या तो द्वेष भावना थी। इसलिए वो राक्षसी के रूप में आई और भगवान के कृष्ण के हाथों मुक्ति को पा लिया। यह पूतना वध की रहस्य था। लेकिन एक आप विचार कर सकते हैं इस विषय में, एक बालक के रूप में रहते हुए छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा 3 महीने का वह इतने महान राक्षसी को पहचान कर वध किया। इसका मतलब वह भगवान जैसे आम मनुष्य का शरीर में रहकर जो लीलाएं होती है वैसे उन्होंने नहीं किया। तो अंतर क्या है लीला में और मनुष्य का जीवन का चरित्र में? अंतर क्या है? रामचरित मानस पढ़ते, राम जी के बारे में हम कहते राम की लीला नहीं, राम जी का चरित्र है, मन के धारण करने योग्य, मन में धारण करने योग्य रामचरित मानस। लेकिन कहीं आपको कृष्ण चरित मानस नहीं मिलेगा, सब जगह कृष्ण लीला ही मिलेगा। अंतर क्या है चरित्र और लीला में? दोनों ही नारायण का अवतार है, दोनों ही विष्णु के अवतार है। फिर एक जगह पर तुम कहते हो चरित्र है, दूसरी जगह कह रहे हो लीला है, तो लीला और चरित्र का भेद समझना पड़ेगा। ये ज्ञानिज्ञ है, रहस्यों में हम घुसना चाह रहे हैं। पूतना का वह नन्ना मुन्ना सा बालक कर रहा है तो कैसे कर रहा है? ये चरित्र है या लीला है? आपका जवाब सीधा रहेगा लीला है। लेकिन लीला किसको कहते हैं? चरित्र का निर्माण हम क्यों करते हैं? लीला को समझने से पहले थोड़ा चरित्र को समझेंगे तो लीला को समझने में सुविधा होगी। आप व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना चाहिए कहा जाता है। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तुमने धन खोया तो कुछ खोया ही नहीं है, कुछ भी नहीं खोया तुमने, तुम्हें दोबारा कमा सकते थे। लेकिन स्वास्थ्य खो लिया हो तो तुम कुछ खो लिए हो, लेकिन चरित्र तुमने खो लिया है, तुम्हारा सारा जीवन ही तुमने खो लिया है। इसका मतलब है मनुष्य का लक्ष्य है कि एक सुंदर चरित्र का निर्माण करे। क्यों चरित्र में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? चरित्र का कारण क्या है? लोगों की भावना के अनुरूप चलना, समाज की भावनाओं के अनुरूप चलना, समाज की परिवेश के अनुरूप चलना, समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन न करना एक चरित्र है। केवल लोगों के लिए ही मैं अपनी भावनाओं को दबाकर चरित्र का निर्माण करूं, इतना ही नहीं, इसका पीछे और भी कारण है। असली चरित्र आपका तब निखर आता है जब आप अपने अभिमान को त्याग करके अपने कल्याण के साथ साथ संसार कल्याण के लिए अपने जीवन का अर्पण कर देते हो, तब आपके अंदर अपनी चरित्र का निर्माण होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता, कि स्वार्थ के साथ छल कपट झूठ सब कुछ करते हैं। लेकिन चरित्र का निर्माण करना है तो 2 काम करना पड़ता है। एक तो लोक मर्यादाओं को संभाल के चलना पड़ता है, और दूसरा स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। आप प्रत्येक नेता का चरित्र को स्कूलों में पढ़ाई में नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? हजारों नेता हो गए हैं, हजारों राजा लोग हो गए हैं, उनका स्मरण नहीं करते हो। भरत का, राम जैसे राजा का, और गाते भी राजा राम की जय। क्यों? कारण यह है
उनका चरित्र ऐसे था। वे लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, अपने कल्याण के साथ संसार का कल्याण के लिए समस्त जीवन का अर्पण किया था। इसलिए ही आप उनके चरित्र का स्मरण करते हो और कहते राम का चरित्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। चरित्र का पीछे दो चीज होता है, एक तो लोक मर्यादा, दूसरा लोक कल्याण। स्वार्थ को त्याग करके लोक कल्याण के लिए जब चलता है व्यक्ति, तो उसका चरित्र का निर्माण होता है। इस चरित्र के स्थूल रूप हमने बता दिया संक्षेप में। दूसरी तरफ लीला की तरफ देखिए, लीला किसको का लीला में कोई लोक मर्यादा बंधता नहीं है, न स्व कल्याण न किसी कल्याण के अधीन होकर के जीवन चलता नहीं है। लीला परमात्मा का मौज है, मस्ती है उसकी। ये तो हम बहुत श्याम प्रजा, ये विचार मन में आ गया, मैं अकेला हूं, मजा नहीं आ रहा है, चलो बहुत होकर के देखो तमाशा। जैसे आप स्वप्न में स्वयं अकेले रहते हो, सारा गाड़ी घोड़ा सब कुछ बना लेते हो, मरते भी हो जीते भी हो, सारा ड्रामा चलता है आपके स्वप्न में। वह है कौन? आप अकेले ही सब कुछ बने हुए हो ना। उसी प्रकार से भगवान का मौज है, तो अकेला होता है भी सब कुछ होकर के दिखाना चाहता है। और इसके प्रमाण बहुत जगहों में आगे भी मिलेगा। लीलाओं का एक एक लीलाओं का वर्णन करते जाऊंगा, तब आपको पता चलता है लीला में मौज है, चरित्र में बंधन है। चरित्र में लोक मर्यादा का अधीन है, लोक कल्याण का अधीन है वो, और लीला में किसी का भी अधीन नहीं होता है और सर्वतंत्र स्वतंत्र परतंत्रता से रहित होता है। इसलिए आपको भगवान ने दिखा दिया, 3 महीने मात्र में बच्चा होता हुआ भी पूतना जैसे राक्षसी को मार के दिखा दिया, ये मेरी मौज है, मैं 3 दिन का हूं, चाहे 3 महीने का हूं, चाहे 3 सेकेंड का हूं, मैं जो चाहूं तो करके दिखा सकता हूं। भगवान अपने मौज को दिखाया है, यही मौज ही लीला है। तो चरित्र और लीला में बहुत अंतर है। और आप जो सुनने जा रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने जा रहे हो, चरित्र नहीं है। लेकिन लीलाओं को करते हुए भी उसी शिक्षाप्रद लीला करना, यही परमात्मा की महानता है। लीला भी कर रहे हैं, साथ साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। तो पूतना का वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की लीला में आगे बढ़ते हुए क्या होता है, और केवल 7 मास के बच्चे हैं, शिशु ब्रह्म की लीला चल रही है। पहले आवरण में आएगा मल जो पूतना थी उसका निराकरण कर दिए, और विक्षेप के रूप में 2 वस्तु आ रहे हैं, एक शक्तासुर है, दूसरा तृणावर्त है। इसलिए शक्तासुर को कहा दिया गया एक जड़ का अभिमानी है, और तृणावर्त को कह दिया काम का स्वरूप है। जड़ता का अभिमानी शक्तासुर है, और काम मन इच्छा संकल्प का स्वरूप है तृणावर्त। एक संकल्प, उसका नाम ही देखो तृणावर्त, तृण को घुमाने वाला हवा के समान, बमंडर हवा के समान हवा है। आपके संकल्प होते क्या है? एक संकल्प होता है समाप्त हुआ नहीं, इतने में दूसरा संकल्प, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसे हवा गोल 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 घूमता है, वैसे आपके संकल्प एक के बाद एक के बाद एक के बाद घूमते जाते हैं। इसलिए काम स्वरूप तृणावर्त है। और जड़ाभिमानी शब्दात इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैलगाड़ी में एक असुर बन के प्रवेश किया था। बैलगाड़ी जैसे आदमी की तरफ भूत आवेश हो जाता है, उसी प्रकार से बैलगाड़ी में एक राक्षस प्रवेश कर गया और चाहता था कि हम भगवान श्री कृष्ण को कुचल दें। माता जल्दबाजी में बच्चे को बैलगाड़ी का दोनों चक्कों का बीचों बीच में रख दिया है, और बैलगाड़ी पूजा में जाने के लिए तैयारी के कारण से सारे सामग्रियों से भरा पड़ा है। भगवान लीला करते हुए को ये बताना नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हारे मुक्ति देने वाले हैं। रोने की बहाना करते हुए, पैर को उछालते हुए, एक पैर को अचानक उठा करके उस बैलगाड़ी को चोट देते हैं। बैलगाड़ी चकनाचूर हो जाता है और राक्षस का मृत्यु उसके साथ होता है, और उसका दीप, उसका ज्योति जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाता है। जड़ के पर अभिमान करने वाला होते हुए भी तो शक्तासुर को मुक्ति भगवान ने क्यों दी?
रहस्य में चाहिए, कहानी हम छोटे में छोड़ देते हैं। रहस्य क्या है? शब्दासुर कौन था पहले? एक बहुत बड़े ब्राह्मण था। एक बार जब भगवान राम के अवतार में आनंद रामायण में बताया गया है, किष्किंधा में पर्वतों के बीच में से निकलते वक्त वह अचानक विराट मार्ग में पहुंच गए थे। उस समय थके हुए होने के कारण से लक्ष्मण कहता है, भगवान आप आदेश देते हम इस बैलगाड़ी में बैठ जाएं। तो उसके जो मालिक होता है, बैल जो चला रहा था बैलगाड़ी को, कहता है पता नहीं कौन है, दो बड़े लंबे चौड़े दिख रहे हैं, हमारे बैल बूढ़ा बूढ़ी हैं, इसलिए बैल हम नहीं बिठा सकते हैं आप, और बाकी सामान भी भरा पड़ा है, उसको कहाँ चढ़ाऊं? मना कर दिया। मना करने पर लक्ष्मण तो आप जानते हैं क्रोध स्वरूप है, परमात्मा को तो मना कर रहा है, क्रोध में आकर के कह दिया तो बैलगाड़ी बन जा। तो बैलगाड़ी में नहीं बैठने देता है तो बैलगाड़ी बन जा। जब शाप सुना तो उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ के माफी मांगा। तो भगवान राम कहते चिंता मत करो, तुम बैलगाड़ी बने रहना पड़ेगा तुमको, और बैलगाड़ी बन करके पहुंचोगे गोकुल में, वहां पर हम तुम्हारा मुक्ति करेंगे। इसलिए श्रद्धासुर भी एक अच्छा विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण था, मुक्ति के पात्र था। एक भूल के कारण से एक राक्षस का शरीर धारण करना पड़ा। इसी तरह से तृणावर्त एक विलक्षण चीज है। इसके पूर्व जन्म की कहानी के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में चर्चा है। उसमें बताया गया एक वैश्य जाति का व्यक्ति था, बनिया, आजकल की भाषा में बनिया बोलते हैं। एक बनिया था, उसने अपना धान धून लेकर के जा रहा था। वह को गाड़ियों में माल भरा पड़ा है, एक गाड़ी में हरा हरा घास भी था। वह चलते चलते पुलस्त्य महर्षि का आश्रम के बगल से निकल रहा था। उस समय पुलस्त्य महर्षि कहते थे हमारे गरम के लिए थोड़ा घास दे दे, लेकिन अभिमान से मदान हुआ बनिया ने, धन के मदान होने के कारण से उसने कहा, अरे ऋषि तेरे से आप तो फालतू के लिए थोड़ी है घास ले जा रहा हूं, जाओ। तो ऋषि को आया क्रोध। उन्होंने कहा अच्छा इन घासों पर तुम अभिमान कर रहे हो, तो स्वयं घास हो जाओ। बोल दिया, वो तृण बन गया। तृण बन गया तो वायु का वेग में उड़ करके वो सीधा मथुरा पहुंच गया। कृष्ण का जन्म का इंतजार कर रहा था। पूरा एक युग बीतने पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, वही तृण वायु का साथ मिलकर के तृणावर्त बन करके भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करता है। तब उस ऋषि का वचन की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त को भी उद्धार कर दिया। उसके बाद गलत ग्रह निश्चेष्ट दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्तरावो न्यपतत सहभाव व्यसुरव्रज। बालक के सहित तृणावर्त राक्षस धड़ाम से आकाश मंडल से गिर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण उठा के ले गया तो बमंडल बन करके, और वहां उसने गला पकड़ लिया और वहां से वो गिर पड़ा नीचे। जब भगवान ने उसे गला दबा के पकड़ लिया तो गिर पड़ा। कि उस बालक के सहित गिर पड़ा, उसको देख करके सब घबरा गए और बालक को उठा करके लाए और उसको जो आरती उतारा, क्या क्या करते ना कि नजर पड़ गया है, नजर उतारने के लिए वह जितने भी वहां पर ग्वाल वाले थे सब ने लग करके नंद बाबा पूजा पाठ किया। खैर कुछ दिन बाद यदुवंश के कुल गुरु गर्ग महर्षि वहां पर नंद बाबा के गोकुल में पहुंचते हैं। उस समय नामकरण संस्कार किया जाता है। एक बात विलक्षणता संस्कारों के बारे में, जात कर्म संस्कार से लेकर के दाह संस्कार पर्यंत और माता के गर्भ
और भी पुंसवन संस्कार से लेकर के कुल 16 संस्कार माने गए, 16 संस्कार। 16 संस्कारों से संपन्न होकर जब जीव अपने कल्याण को प्राप्त कर पाता है, यदि एक भी संस्कार नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। यह बात को दिखाने के लिए जानकर भगवान ने भी अपनी लीला में समस्त संस्कारों को कराते हैं। सभी संस्कार कराते हैं, तो नामकरण संस्कार भी यहां पर करा। मंगल वृष्टि होना, जातकर्म संस्कार के जन्म में मंगल वृष्टि होनी चाहिए। हम बड़े चिंतित हो गए थे, कल शाम हो गया, भगवान का जन्म भी हो गया, प्रसाद पट के सबने खा लिए, डकार लिए, ऊपर से भोजन खा के सो गए, फिर भी एक बूंद पानी नहीं पड़ा। हमने सोचा क्या त्रुटि हो गई, पता नहीं भगवान की मंगल वृष्टि क्यों नहीं हुई। हमने सोचा कोई कथा में कमी होगी, यजमान में कोई कमी होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, इसलिए वर्षा नहीं हुई। रात करीब 1 बजे तक नींद नहीं आई हमें, क्या कारण समझ में नहीं आ रहा था। चिंता करते करते सो गया। अचानक 2:30 बजे खिड़कियां बजने लगे, उठ के जगह क्या हो रहा है, तो आंधी तूफान चल पड़ी है, खूब हवा। फिर 3, सवा 3 बजे भगवान ने मंगल वृष्टि करना आरंभ कर दिया। हमने कहा ये पूरा हो गया। अब भागवत कथा वास्तव में कृष्ण का जन्म की कथा भगवान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को तो डर लग गया कि वह आंधी तूफान हवा पानी को देख करके उनको याद आया वो 7 तारीख की आंधी तूफान बारिश। तो हमने सोचा भगवान ने शायद इसलिए ही रात्रि में किया कि हमारे मनोहर जी सोए रहेंगे तब हम मंगल वृष्टि करें। भक्त सोए रहेंगे नहीं तो घबरा जाएंगे भगत, इसलिए भक्त लोग जब सोए रहेंगे तब मैं मंगल वृष्टि करूंगा, इसलिए उन्होंने डिले किया है और कोई कारण नहीं था। उसके बाद हम तो करीब 4 बजे तक चलता रहा बूंदा बांदी। हमने तो कहीं बढ़ना जाए, हे भगवान, हमने कहा हमारे भगत तो जगने वाले हैं, अभी जल्दी बंद कर दो, नहीं तो सब के सब यहाँ पर तूफान मच जाएगा, लोगों के खोपड़ी में तूफान मचेगा। तो 5-10 मिनट के बाद भगवान ने बंद कर दिया। इस तरह से भगवान को भी आपकी यह भागवत कथा स्वीकृति हो रही है। तो संस्कार की बात हो रहा था, एक छोटा सा दृष्टांत मैं देना चाहूंगा संस्कार के लिए कि संस्कार के बिना मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। कैसे? एक बार एक राजा थे, उस राजा का कुलगुरु जो ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण कुलगुरु का यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। जब जन्म हो गया तब पीछे सुनाई पड़ रहा है? ठीक, अच्छा। तो उस ब्राह्मण का बालक का जब जन्म हुआ, वह कुलगुरु एवं मंत्री तो जो था उनका बच्चा जब हुआ, उसने कुंडली बनाई, टीबा बोलते हैं यहाँ, टीबा बनाया। उसने देखा उस टीबे में कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डकैत होने वाला है, चोर होने वाला है। जब ये उसको पता चला घबरा गया, हम तो कुलगुरु हैं राजा के, हमारे घर में डकैत, तो कितने बड़ा बदनामी होगी। तो उसने क्या किया, घर के अंदर जितना भी सोना चांदी के बर्तन सर्तन सबको खाली करवा दिया, मिट्टी का बर्तन, पत्तल में भोजन खाना, सारी व्यवस्था उसने बिल्कुल सादगी का जीवन बना दिया। कंपाउंड भी 13-14 फुट का बना दिया कि उस बच्चे को बाहर कोई वस्तु नजर में न पड़े। तो कोई भी सुंदर वस्तु नजर में पड़ेगा, अंदर के संस्कार जगेंगे चोरी करने का। इसलिए इस तरह की व्यवस्था करके उसको रटा दिया। क्या? दंड शास्त्र को रटा दिया कि अमुक चीज का चोरी करोगे तुमको ये होगा, अमुक चीज का चोरी करोगे तो ये होगा, अमुक का हत्या करोगे तो ऐसा होगा। नरकों का वर्णन कर दिया। बचपन से रटाते रहा, रटाते रहा, रटाते रहा। बाकी शास्त्रों को भी पढ़ाया। उसके बाद राजा चाहता था हमारे भावी कुलगुरु का दर्शन हो। आप वृद्ध हो रहे हैं, हमें चाहिए हमारे भावी कुलगुरु, उसको भी हम देख ले। लेकिन वह राजगुरु
अपने बच्चे को लाने को तैयार नहीं, उनको डर लगा हुआ है कि इसको कहीं ये सोने का महल दिखेगा, चीजें दिखेंगे, चोरी करेगा, ये गड़बड़ कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको लाते नहीं थे। इन प्रसंग बन गया, राजकुमारी की विवाह का प्रसंग आ गया। अब राजा ने कह दिया हमारे नए कुलगुरु से ही इसका विवाह होना है। अब मंत्री एवं राजगुरु जो थे संकट में पड़ गए, उनको तब लाना ही पड़ेगा बेटे को, वही विवाह संस्कार करेगा बोल दिया है। इस समस्या के कारण से वह राजगुरु ने अपना बेटे को लेकर राज दरबार में पहुंचता है विवाह संस्कार के लिए। राजकुमारी का विवाह संस्कार हो गया, उसके बाद विदाई भी होने लगा। उस संदर्भ में संध्या का काल था, तो राजा ने कुछ विशेष सलाह लेने की इच्छा से उसको लेकर के, मंत्री को लेकर के अंदर गए, राजगुरु को लेकर के। अब एकांत मिल गया उस भाई राजगुरु को। उसने क्या किया, छिप गया, क्योंकि जब आ रहा था रास्ते में और दिन भर में महल में उसने जो देखा था सोना चांदी बर्तन आदि, उसके मन में चोरी करने की इच्छा जग चुकी थी। तो उसने क्या किया, राजकुमार जो राजगुरु, जो भावी राजगुरु था, वो छिप गया। जो राजगुरु वर्तमान थे वृद्ध, उन्होंने बाहर आने के बाद खोजा, नहीं मिला तो अपने घर पहुंच गए। बड़ा चिंता मग्न होकर घर में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया। और इधर सायंकाल या रात्रि जैसे होता है, पहरेदार बदल जाते हैं, तो कोई उस नए सैनिक जो वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं उन लोगों को उसका पहचान नहीं है। अंततः गत्वा वह रात होने के बाद में एक एक चीज को भी उठाता है। सोने का गिलास उठाया, थाली उठाया, चांदी का उठाया, हर चीज उठाता है। जिसको उठाता है वो देखता है कि इसको चोरी करूंगा तो अमुक नरक में जाना पड़ेगा, इसको चोरी करूंगा तो ये होगा, इसको चोरी करूंगा तो ये होगा। छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है, छोड़ते 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 वह कहाँ पहुंचता है, सैनिकों का नजर बचाते हुए सब जगह जब गया, जाकर अंत तो गौशाला में पहुंचता है। गौ को पकड़ता है, चोरी करो इसको, तो फिर पाप दिखा, सभी ने पाप दिखते जाता है। उसके बाद में और आगे बढ़ते उसको भूसाशाला मिला, भूसा रखते ना, भूसा गौं के लिए। भूसा घर में पहुंचा, उसको भूसा का देखा उसने, देखा क्या, और पूरा अपने शास्त्र जो याद किया है उसको दोहराया। उसने देखा भूसा चोरी करने पर कोई पाप नहीं है। उसने अपना पगड़ी उतारी, सारा भूसा उसे भरा और उठा करके चल पड़ा। उनके तो चोरी करना था, संस्कार जग चुके थे, लेकिन वो उसके पढ़ाया लिखा के पहले ऐसे था कि वो सोना चांदी किसी चीज का चोरी नहीं कर पाया। तो अंत में भूसा में उसने देखा कोई पाप नहीं, तो भूसा का गठरी बांध के चल पड़ा। और इतना बड़ा गठरी लेके चलोगे तो कहाँ सैनिकों से छिप पाओगे। तो पकड़ लिया सैनिकों ने, उसको बंद कर दिया। दूसरे दिन राज दरबार जब बैठा, पूछा गया भाई कोई कांड हो तो लाओ सामने, तो ले आए उसको पकड़ करके। मंत्री एवं राजगुरु, उस लड़के का बाप दुखी होकर के पहले से ही थे, तो सर झुकाए बैठे हुए, जानते थे और कोई नहीं होगा, यही होगा, इतनी रात्रि में चोरी की होगी। और उसको जब ले आए उसको सामने में, तो उसने क्या किया, तो भूसा गठरी के साथ रख दिया सामने। राजा ने पूछा भाई बात ठीक है, तुमने चोरी किया जो कोई बात नहीं, लेकिन भूसा का चोरी क्यों किया? इस राजमहल में तुमको और कोई अमूल्य वस्तु नहीं मिला, एक से रत्न यहां पर पड़े थे, एक से महंगे चीज यहां पड़े थे, उन सब कुछ छोड़कर तुमने भूसा का क्यों चोरी किया? तो कहता क्या करूं, इसका कारण हमारे पिताजी, आज के वर्तमान राजगुरु, इसके कारण कैसे इन्होंने मेरे अंदर संस्कार भर दिया था। किस चीज का? कि इस चीज का चोरी करोगे तो ये पाप होगा, अमुक नरक मिलेगा। ये हमारे अंदर संस्कार भर दिए थे, इसलिए मैं कोई चीज का चोरी नहीं कर पाया और भूसा का ही चोरी किया, क्योंकि इसमें मुझे पाप नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए बचपन से जिस चीज का संस्कार आप डालोगे वह उसके मरण पर्यंत उसकी रक्षा कर सकती है। जिस प्रकार से उस भाई राजगुरु को चोरी करने से रक्षा किया था, उस राजा ने कहा धन्य है जो शास्त्र पर इतना निष्ठा रख करके, शास्त्र में विहित संस्कार को लेकर के जो जीवन चला सकता है, वह इस देश का वास्तविक राजा बनने के योग्य है।
तो संस्कार इतने महान वस्तु है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने गर्ग महर्षि पधारे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं वो? आसन वर्णाश्रेयस्य गृणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तपीत इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान के विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं और इस द्वापर युग में इसका कृष्ण अवतार होने के नाते इसका नाम भी कृष्ण ही रख दो। है भी श्यामला रंग का नाम कृष्ण रख देना चाहिए। इस उसका नाम रख दिया कृष्ण और दूसरे का नाम रख दिया बलराम। दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। उनका भी टीबा लिख दिया उन्होंने और टीबा लिख करके उसका फलादेश कहते हुए कह दिया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अतो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयम ये यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम भ्रता तत्पदम। ये ऐसा है, ये देखने में बालक है, लेकिन हमारे जो महर्षियों के द्वारा इसका चरण पूज्य है, क्योंकि यह परब्रह्म साक्षात है। यदि परब्रह्म साक्षात है तो शिशुरूप कैसे? कहते उसकी अपनी माया से उन्होंने शिशुरूप धारण किया हुआ है। माया का भी दो रूप है, माया का दो स्वरूप है। एक माया वह है जो आपको बंधन में डालने वाली है और दूसरी माया वह है जो लीला के लिए काम में आने वाली है। बंधन में नहीं डालती है, कि लीला मात्र की कामयाबी होने वाली है, ऐसी माया। पहली माया का नाम है विमुख जन मोहिनी माया। संसार को देने वाली वह माया है जो भगवान से विमुख जन है उनको मोहित करने वाली माया का नाम विमुख जन मोहिनी माया। जो भगवान से विमुख है उनको संसार देने के लिए काम करने वाली माया है। और दूसरी स्वजन मोहिनी माया, जब स्वस्वरूप में रहते हुए लीला मात्र के लिए शरीर धारण करते हैं, उनके शरीर के लिए कार्य करने के लिए लीला के लिए मात्र प्रयोजन के लिए जो काम आने वाली माया है वह स्वजन मोहिनी माया है। इस तरह से माया का दो स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वजन मोहिनी माया को अपना करके लीला कर रहे हैं। केवल अपने ही लोगों को मोहित करते हुए कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी माया से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। बढ़ते जा रहे हैं, 3 साल 4 साल के बालक हो गए हैं, तो करते क्या है? बड़ा विलक्षण लीला आरंभ होता है। मिट्टी खाने की लीला आरंभ होता है। भगवान ने मिट्टी खाए, भगवान ने मक्खन चुराए और खाए। अब देखो, दोनों ही पार्थिव वस्तु है, माखन भी और मिट्टी भी, दोनों पृथ्वी का है। लेकिन मिट्टी का धूल निकृष्ट वस्तु है पृथ्वी का, और माखन पृथ्वी का उत्कृष्ट वस्तु है। भगवान ने श्रीला में बताया है आपको कि माखन भी खाता हूं, मक्खन भी खाता हूं और आपका जो मिट्टी भी खाता हूं। इसका मतलब क्या? कि उत्कृष्टता, उच्चता और नीचता का भेद मेरे में नहीं। लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, तुम जो भेद करते उच्च नीचता वो मत करो, सब हमारे लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे लीला करते थे। एक बार क्या हो गया कि गोपियों के वहां जाकर के भगवान और श्री कृष्ण मक्खन चोरी करने लग गए। तो भागने लगा, उधर देखो, भागा रे भागा रे, देखो चोर भागा, भागा रे भागा रे, देखो चोर
गोप लोग भी कुछ बोल रहे हैं, चोर भाग रहा है। गोप और गोपियों का चोर भागने का पीछे तात्पर्य क्या है? और मातम का फटका मटका फोड़ के भाग रहा है, चोरी चोरी आता है, अपने तो खाता है, बालों को खिलाता है और भाग जाता है। गोपियां नाराजगी भी जता रही है, हे यशोदा मैया, अब तेरी बच्चा कोई बच्चा नहीं रह गया है, हो गया सयाना, बच्चा नहीं। और अंत में धमकी भी दे दिया, अब की बार जो आएगा मार बहुत खाएगा। और भी नहीं, ऊपर और आगे बढ़कर बोलती, हाथ पैर रख दूंगी तोड़ के। इस तरह से कहते हुए पीछे पीछे भागे भगवान श्री कृष्ण का पकड़ने के लिए। इसका तात्पर्य क्या है? जिज्ञासु जो होता है अपने चित्त वृत्तियों को परमात्मा की तरफ दौड़ाता है, और भगवान आपके चित्त को एक बार चुरा लेते हैं और उसके बाद आपको छोड़ के भागने लग जाते हैं। जब भक्त को एक बार भगवान का दर्शन मिल जाता है, उसके बाद भक्त यही चाहता है कि मैं निरंतर भगवान का दर्शन करते रहूं, इसलिए क्या करता है भक्त? भगवान का पीछे भागते रहता है। भगवान ने माखन नहीं चुराया है, भगवान ने गोपियों के चित्त को चुरा लिया है। जब चित्त की वृत्तियों को चुरा ले एक बार भगवान ने दर्शन दे करके, तो तब होता क्या है? तो गोपियां उस भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ती है। माखन चुराने का तात्पर्य है गोपियों के समस्त पापों को चुराना है। फिर रासलीला के लिए तैयारी कर रहे हैं भगवान यहां पर। यदि चित्त के अंदर थोड़ा भी मल विक्षेप रहेगा, पाप रहेगा, तो समझते हैं भगवान कि ये रासलीला हम आगे में नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोपियों के समस्त पापों को धुलाने के लिए पापों को चोरी कर रहे हैं, माखन के चोरी के बहाने आ रहे हैं। इस लीला में एक और रहस्य छिपा है, स्नेह है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अंदर। वे कह रहे हैं भगवान तुम चोरी करके भाग क्यों रहे हो? तुम भागो मत। प्रेम रस में दो विलक्षणताएं होती, एक तो दर्शन प्रेम होता है, एक हित प्रेम होता है। दर्शन प्रेम और हित प्रेम, दो प्रेम होते हैं प्रेम रस में। और यहां पर गोपियों ने दर्शन प्रेम को लेकर के कृष्ण का पीछे भाग रहे हैं, और गोप लोग हित प्रेम को लेकर के पीछे भाग रहे हैं। ये विलक्षण लीला है यहां पर, माखन चोरी की लीला। और मिट्टी खाने के बहाने और जंभई करने के बहाने माता यशोदा को 2 बार उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया है। तो 2 बार कराने की भी जरूरत क्या? मृद भक्षण लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा दिया। कारण क्या है? 2 बार करने की जरूरत क्या है? ज्ञान की दृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यशोदा स्त्री है। यशः ददाति यशोदा, यश को देने वाली का नाम यशोदा। तो भगवान ने यह सोचा, ये यदि केवल यश को देने में लगी रहेगी तो इसके अंदर ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता। तो मां के चित्त में ज्ञान को दृढ़ करने के लिए भगवान ने 2 बार विश्व रूप का दर्शन कराया। एक बार झूठे जंभई कर दिया, तब भी दिखा दिए, और एक बार मिट्टी का खा लिए। लड़कों ने बोला, सभी ने बोला, इसने मिट्टी खाया, भगवान को पकड़ा, पिटाई करने के लिए हाथ उठाए, मुंह खोल दिया। इस लीला में एक कमी यशोदा के अंदर दिख रहा है, जिसके वजह से उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। वात्सल्य प्रेम को लेकर के मां अपने बच्चे पर डांट रही है, तो मिट्टी क्यों खाया, तो माठी क्यों खाई। लेकिन दंड देना का तात्पर्य होता है कि अभी ज्ञान में कुछ कमी है। दंड देने के लिए हाथ तब उठता है जब विवेक से व्यक्ति रहित हो जाता है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब सत्व गुण दब जाता है। इसलिए मां के अंदर वहां पर भगवान देख रहे हैं कि इसके अंदर रजोगुण उत्पन्न हुआ है, इसका भी पूर्ण ज्ञान देने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान सगुण साकार विराट रूप का केवल दर्शन कराते हैं, अपने निज स्वरूप का दर्शन नहीं कराते। एक और रहस्य है इसमें, मृग भक्षण के एक और रहस्य को ध्यान दीजिए। आप और हम सब साधक हैं, भगवान हमारे साथ भी हैं,
और हम लोग भक्ति आदि साधन से संपन्न हुए। 3 कोटि है, साध्य, साधन और साधक। हम लोग साधक हैं, हमारे प्राप्त करने योग्य जो साध्य कौन है? भगवान है, और उसके लिए विभिन्न साधन में अपना